आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बारी है। देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग अगेन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल की मदद से। एक एरोमेटिक सबस्ट्रेट होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, इस एरोमेटिक सबस्ट्रेट से एक लिविंग ग्रुप को हटाता है और उसका स्थान ले लेता है। इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा एक एरोमेटिक सबस्ट्रेट पर सब्स्टिट्यूशन कराना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसका जो फंडामेंटल बेसिक मैकेनिज्म है, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया, यहां पर हमने एक एरोमेटिक, आपने यहां बेंजीन लिया है, आप कोई दूसरा एक एरोमेटिक कंपाउंड ले सकते हैं। आप यहां नेफ्थलीन ले सकते हैं, एंथ्रासीन ले सकते हैं, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ले सकते हैं। हमने बेंजीन लिया है। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आता है। इलेक्ट्रोफाइल आकर, देखिए फिलहाल का जो केस है, उसने हाइड्रोजन को सबस्ट्रेट से रिप्लेस किया है और उसका स्थान ले लिया और यहां पर H+ को बाहर निकाल दिया। देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसमें कुछ और बारीकियां इन्वॉल्व होती हैं जब हम लोग पार्टिकुलर केसेस पढ़ते हैं, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रोसेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एटसेट्रा। वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज हम लोग इसके जनरल मैकेनिज्म को देखते हैं। क्या जनरल मैकेनिज्म होता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन उसको फॉलो करेंगे। जनरल मैकेनिज्म आप देखें तो ये 2 स्टेप में परफॉर्म होता है। पहला स्टेप सबसे क्रूशियल है, जहां पर ये आप देख सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोफाइल का आपस में कोलिजन होता है, जिससे एक रिएक्शन होता है, जिससे ये जो एरोमेटिक सबस्ट्रेट है ये अपनी एरोमेटिसिटी को लूज करता है। तो जो पहला स्टेप है, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जुड़ा है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। और आप जानते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर एक बहुत ही यूजफुल कैरेक्टर होता है जो स्टेबिलिटी प्रदान करता है, क्योंकि पहला स्टेप हम देखेंगे कि ये एरोमेटिसिटी को खत्म कर देगा। इसीलिए बहुत ही ज्यादा स्लो रिलक्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि ऐसा करने से जो ये एरोमेटिक कंपाउंड है कतराते हैं, क्योंकि उनको अपनी एरोमेटिसिटी से हाथ धोना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए मैकेनिज्म क्या है। यहां पर बेंजीन का ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इस कार्बन के माध्यम से ये पाई इलेक्ट्रॉन एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट हो जाता है। तो यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को उठाता है ये कार्बन और इसको इस इलेक्ट्रोफाइल के एम्प्टी ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा डोनेट कर देता है। और देखिए, यहां इलेक्ट्रोफाइल और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाता है। बच्चों, यहां पर ये जो बॉन्ड स्टैब्लिश हो रहा है, उसमें ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन जब ये उठाता है तो ये वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती। कैसे? आप बच्चों, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन को यहां से पुल करेंगे तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं, तो देखिए प्लस चार्ज इस वाले कार्बन पर आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स आपने उठा के इस इलेक्ट्रोफाइल को दिया है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स की एक इजाफा होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो माइनस चार्ज आता है और माइनस प्लस मिलके देखिए इस पर जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 हो जाता है। इस प्रकार का एक इंटरमीडिएट क्रिएट होता है और ये जो इंटरमीडिएट है कोई सिंपल इंटरमीडिएट नहीं, खास इंटरमीडिएट। पहली चीज, पहली नजर में आप देख सकते हैं यहां कार्बन है, इससे प्लस चार्ज है, तो आप इसको बिल्कुल कार्बोकेटायन बोलेंगे। और इस कार्बोकेटायन का एक खास नाम होता है हमारी केमिस्ट्री में, जिसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब बच्चों, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। कैसे? आप देखिए यहां पर जो प्लस चार्ज है, प्लस सिंगल डबल, तो ये कॉन्जुगेशन में है, तो ये रेजोनेंस करता है। और यहां पर हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को दिखाया है। तो देखिए प्लस सिंगल डबल, तो डबल इधर शिफ्ट होगा, तो आप इधर शिफ्ट करेंगे तो देखिए पाई बॉन्ड इधर आ गया और प्लस इस कार्बन पर आ गया।
फिर देखिए प्लस सिंगल डबल, तो फिर पाई इधर शिफ्ट हुआ और प्लस अब की बार इस कार्बन पर आ गया। तो आप देख सकते हैं ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम हम दे रहे हैं, या ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है जिसको हम कार्बोकेटायन भी बोल सकते हैं, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जहां पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं। बच्चों आप जैसा कि जानते हैं जब कोई रेजोनेंस फिनोमेना होता है तो जो एक्चुअल स्पीशीज का स्ट्रक्चर होता है, जो वहां बॉन्डिंग होती है, वो कोई एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर कंप्लीटली उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है। इसीलिए इन तीनों का योगदान लेके अपनी अपनी स्टेबिलिटी के अनुसार ये योगदान देते हैं और एक हाइब्रिड का निर्माण होता है। तो यहां पर नीचे आप देख सकते हैं हमने एक हाइब्रिड बनाया है। इसी हाइब्रिड को एक्चुअल में सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हम जानते हैं। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन होता है। तो ये इसके कुछ फीचर्स है और आप बात को ध्यान रखिए, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, इसकी खास बात है ये नॉन एरोमेटिक होता है। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स की एक और खास बात आपको बता दें, ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों नॉन एरोमेटिक है? क्योंकि आप देख सकते हैं जो साइक्लिक करंट नहीं है, क्योंकि यहां पर कार्बन देख सकते हैं ये कॉन्जुगेशन से अवे हो जाता है, हट जाता है। तो ये साइक्लिक तो है लेकिन साइक्लिक करंट नहीं है, क्योंकि एक कार्बन आउट ऑफ कॉन्जुगेशन हो जाता है। तो यहां पर आपने देखा कि जो बेंजीन रिंग जो एरोमेटिक कैरेक्टर के साथ काफी स्टेबल होती है, उसको स्टेप 1 में अपने एरोमेटिसिटी से हाथ धोना पड़ता है और वो एक नॉन एरोमेटिक सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। इसलिए ये प्रोसेस स्लो होता है, क्योंकि एक स्टेबल चीज से आप रिलेटिवली अनस्टेबल चीज बना रहे हैं। अब देखिए जो अगला स्टेप होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि अगले स्टेप में बेटा अब जो चीज नॉन एरोमेटिक थी, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स था, ये जो पहले स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, जो नॉन एरोमेटिक था वो इस स्टेप में एरोमेटाइज होता है। कैसे? रिएक्शन मीडियम में बेस होता है। बेस कहां से आया? जब भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट आप करते हैं, हम आपको इन द मीनवाइल बताएंगे, चाहे नाइट्रेशन कराएं चाहे डिफरेंट रिएक्शन, वहां पर एक कॉन्जुगेट बेस होता है। ये बेस क्या करता है? ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है इस दूसरे स्टेप में, और ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड थे ये रिंग में डीलोकलाइज हो जाते हैं, और वापस आप देख सकते हैं ये जो रिंग है ये अपनी एरोमेटिसिटी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करता है। तो ये जो सेकेंड स्टेप है बच्चों, इसको आप बोल सकते हैं एरोमेटाइजेशन। और चूंकि आप एक नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये स्टेबिलिटी भरा स्टेप है, ये बहुत टेंडेंसी के साथ फास्ट होता है। तो आपने देखा जो सेकेंड स्टेप है वो फास्ट स्टेप है। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, इसको आपने 2 स्टेप में डिवाइड किया। पहले में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, एरोमेटिक से आप नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट होते हैं। सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन होता है। फिर अगले स्टेप में आपने देखा कि बेस वहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स से और आपको एरोमेटाइज करके देता है। तो ये स्टेप बहुत ही ज्यादा वेलकम्ड स्टेप है और ये बहुत फास्ट होता है। अगर बच्चों आप इसके एनर्जी प्रोफाइल को देखें तो ये तो हमने आपको एक जनरल मैकेनिज्म बताया, ये जनरल मैकेनिज्म होता है। अब इसके अगर एनर्जी प्रोफाइल को देखें कि जो इसका एनर्जी डायग्राम है, तो बहुत इंपॉर्टेंटली आप डायग्राम समझ सकते हैं बच्चों। यहां पर वाई एक्सिस हमने पोटेंशियल एनर्जी को बनाया है, जो एक्स एक्सिस है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट आप ऐसा समझें कि रिएक्शन का जो प्रोग्रेस है उसको ये डिनोट करता है। और पोटेंशियल एनर्जी देखिए एक ऐसी चीज है जिसको आप एक वेग लहजे में ऐसा समझ सकते हैं कि ये बताता है कि जो स्पीशीज इन्वॉल्व हैं उनकी स्टेबिलिटी कम है कि ज्यादा, एनर्जेटिक स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो वो एनर्जेटिकली अनस्टेबल होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं शुरुआत में हमारे पास रिएक्टेंट्स थे, लास्ट में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, और इसके बीच में 2 स्टेप्स बच्चों होते हैं। इसके बीच में 2 स्टेप्स होते हैं और ये 2 स्टेप्स क्या हैं बच्चों हम आपको बता रहे हैं। यहां पर आप देखिए रिएक्टेंट से ये पहला स्टेप है, आप इसको देखें, दिस इज स्टेप 1।
ये स्टेप 1 है और यही स्टेप 1 में आप देखते हैं एक एरोमेटिक कंपाउंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो पहला स्टेप है ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। तो पहले स्टेप का जो आउटकम है वो है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और ये देखिए कोई भी जब स्टेप होता है, जैसे हमने पहला स्टेप बताया, उसको एक एनर्जी के पहाड़ से होकर गुजरना होता है। बच्चों जब आपको पहाड़ से होकर गुजरना होता है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर पहाड़ बहुत ऊंचा होगा तो आपको उसको पार करने में समस्या होगी और आप उसको जल्दी नहीं पार कर पाएंगे। यानी पहाड़ की ऊंचाई यहां पर एक बहुत अहम मुद्दा है। और आप देख सकते हैं पहला जो पहाड़ है, जो पहला स्टेप का पहाड़ है वो काफी ऊंचा है और ये इसकी ऊंचाई ज्यादा होने के पीछे कारण पूछ सकता है, आपको डायग्राम देकर क्वेश्चन पूछ सकता है क्यों ये पहला पहाड़ इतना ऊंचा है, उसके पीछे कहानी क्या है। यहां पर एरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा है। आप जब एरोमेटिसिटी लॉस होती है वो एक बहुत ही खराब स्टेप होता है, एक ही तो लोग नहीं करना चाहते क्योंकि उसके लिए एनर्जी जो माउंट है, जो बैरियर है वो ज्यादा होता है। अगला आप देखिए जो स्टेप है, दिस इज स्टेप नंबर 2, जहां पर जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो एक फास्ट स्टेप के माध्यम से फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और यही स्टेप 2 में एरोमेटिसिटी को आप वापस रीगेन करते हैं। तो जब आप एरोमेटिसिटी को वापस रीगेन कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो फास्ट होगा। अब कोई चीज फास्ट कब होगी, जब एनर्जी बैरियर लो होगा, क्योंकि अगर छोटा पहाड़ होगा तो बहुत जल्दी से आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। दैट इज वाई जो पहला बैरियर होता है वो हाई होता है और दूसरा लो होता है। अब बच्चों जो बैरियर हाई होता है वही सबसे मुश्किल होता है पार करना, वहीं पर आपकी स्पीड सबसे स्लो होती है और वो स्लोएस्ट स्टेप होता है और उसी स्लोएस्ट स्टेप को बच्चों बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों इसको बच्चों रेट डिटरमाइनिंग बोलते हैं, क्योंकि बच्चों जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए आपने काम को 3 स्टेप में किया, आपने पहला स्टेप बहुत फास्ट कर लिया, दूसरा स्टेप में आपने बहुत टाइम ले लिया और मोस्ट टाइम टेकिंग था, और तीसरा जो था वो भी आपने बहुत फास्ट कर लिया। तो आप पूरे अपने प्रोसीजर को अगर ध्यान से देखें तो जो दूसरा स्टेप था वही आपका सारा टाइम कंज्यूम कर रहा है, माने आपकी रेट को वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए उस सेकेंड स्टेप को बोलते हैं रेट को डिटरमाइन करने वाला स्टेप RDS। और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में इन जनरल सभी के लिए ऐसा नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर जनरल एक क्वेश्चन आए तो आपका आंसर यही होगा, द फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ड्यू टू द वेरी हाई एनर्जी बैरियर ड्यू टू द लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। ओके, तो दिस वाज ऑल फॉर द आवर सेशन। ये जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ये जो फंडामेंटल था आज आपको क्लियर किया कि इसका जनरल मैकेनिज्म क्या होता है। इसको हमने आपको एनर्जी डायग्राम से, डिफरेंट स्टेप से, एरोमेटिसिटी से, सिग्मा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से, उसके डिस्ट्रक्शन से, ये सारी बातें आपको आज सिंपल वर्ड्स में समझाएं। इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी हम अपलोड करेंगे जहां पर अब हम लोग एक एक रिएक्शन को उठाना शुरू करेंगे। जैसे हमने नाइट्रेशन उठाया, सल्फोनेशन उठाया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन उठाया, तो ऐसे करके हम सारे रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। आशा करते हैं इस बीच आप हमारे वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। और बच्चों अगर आपको समझ में आता है तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इसी प्रकार इसको देखते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। तो बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।